इससे पहले हम तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के चैप्टर में जो तहरीकें जो भी दूसरे जिद्दोजहद कोशिश की गई क़याम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए जो तहरीक चली उनके बारे में डिस्कस किया। तो फिर 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। तो पाकिस्तान के क़याम के बाद जो पाकिस्तान को इब्तदाई मुश्किलात पेश आईं उनके बारे में आज डिस्कस करना है। सबसे पहला है मुहाजिरीन की आबादकारी। तो ये कहीं भी तय नहीं हुआ था कि जो हिंदू अक्सरियत के इलाके हैं वहाँ से मुसलमान हिजरत कर जाएंगे और जो मुसलमान अक्सरियत के इलाके हैं वहाँ से हिंदू निकल जाएंगे। ये किसी जगह पे भी ऐसा मुआहदा नहीं हुआ था। बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके जो हैं वो मुसलमानों के हवाले कर दिए जाए और हिंदू अक्सरियत के जो इलाके हैं वो हिंदुओं को दे दिए जाए। तो भारत में पुरअमन मुसलमानों की बस्तियों को जलाया गया, मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया, कत्ल गारत का बाज़ार गर्म किया गया। ये बेहाल लाखों लोग बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए। ज़्यादातर लोगों को के ज़हन में यही था कि अगर हम इन हिंदुस्तान में रहे जो ख़ास सूबे पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए हैं वहाँ ना गए तो हमारे ऊपर जुल्म होगा, पता नहीं क्या होगा। इसलिए ज़्यादातर मुसलमानों ने वहाँ से हिजरत करना शुरू कर दी। ये थे पाकिस्तान के पास उन इलाक़ों में बड़े मुख्तसर से महदूद वसाइल थे, इसलिए उनकी आबादकारी का बड़ा मसला पेश आया। उसके बाद आता है इंतज़ामी मुश्किलात। तो क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। तो मरकज़ी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट की इमारतें खाली कराई गई, मगर गुंजाइश बहुत कम थी। तो शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आर्ज़ी दफातर कायम किए गए, हत्ता कि वज़ीर भी अपने बुनियादी दफ्तरी सहूलियात से महरूम थे। मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इसलिए कराची ना पहुंच सका कि हिंदुओं और सिख साथियों ने रेलगाड़ियों की वो पटड़ियाँ उखाड़ दी जिनके ज़रिए रेलगाड़ी ने चलकर पाकिस्तान आना था और वो रिकॉर्ड पाकिस्तान लेकर आना था। भारतीय फ़िदाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच चुके थे उनके लिए रहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो इस तरह बहुत सारे इंतज़ामी मामलात जो थे उनमें बड़ी मुश्किलात पेश आईं। उसके बाद आता है मुआशी मुश्किलात। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को दूसरे कई मसाइल के अलावा मुआशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाक़ों को पसमानदा रखा। उनकी बदनीयती का अंदाज़ा ये था कि वो मुसलमान अक्सरियत के इलाक़ों से मुसलमानों को फ़ौजी नौजवान भर्ती करके तो ले जाते थे, मगर उन इलाक़ों में कारखाने और मिलें वगैरह नहीं लगाते थे। तो इस तरह यहाँ तक आप देखें कि ज़्यादातर पटसन जो थी वो मशरक़ी बंगाल में पैदा होती थी, मगर उसके ज़्यादातर कारखाने जो थे पटसन के वो मगरबी बंगाल में वाक़या थे। तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कपड़े के कुल 394 कारखाने थे, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। बैंकों की कुल शाखें 487 थीं, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 69 शाखें आईं। इस तरह हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ की और मुसलमानों को उनके हकूक़ से महरूम रखा, उन वसाइल से महरूम रखा। इस तरह पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। जी तलबा, अपना ख्याल रखिएगा।
आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद बाकी जो मामलात थे, मुश्किलात थी, वो दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि